खबर अब उत्तराखंड से है, जहां पर चमोली में एक सुरंग धंस गई। सुरंग धंसने से 9 की मौत की खबर है। 13 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और अभी जानकारी यह है कि कुछ और भी लोग सुरंग के अंदर ही फंसे हुए हैं। लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन अभी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 18 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना स्थल पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, वो तस्वीरें भी सामने आई और जब से यह हादसा हुआ तभी से लगातार सीएम धामी की इस हादसे पर नजर थी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर कितनी तेजी से चलाया गया। हालांकि सुरक्षित भी बाहर निकाला गया तमाम जो मजदूर अंदर फंसे हुए थे। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। चमोली टनल में हादसा होता है, लैंडस्लाइड इसके पीछे वजह बताई गई। पानी भरने से हादसा हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अस्पताल में जो घायल उनको भर्ती करा दिया है, लेकिन कुछ और भी अभी मजदूर अंदर फंसे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। उनको भी जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको निकाल लिया जाए, सुरक्षित तरीके से उनको बाहर निकाल लिया जाए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यह हादसा हुआ उत्तराखंड के चमोली में, जहां पर एक टनल धंस जाती है। टनल में अचानक पानी भरने की वजह से हादसा हुआ। लैंडस्लाइड के बाद टनल में आ गया बहुत सारा सैलाब। मलबे की चपेट में आ गए कई सारे मजदूर। तत्काल एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। ढेर सारा यहां पर मलबा आ जाने की वजह से कुछ मजदूर अभी अंदर ही फंसे रह गए। अब उनको निकालने की कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द उनको सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। हालांकि अब तक सफलता भी हासिल हो चुकी है कई लोगों को बाहर निकालने में, लेकिन दुखद इसमें रहा, कई मजदूरों की मौत हुई है। अब तक आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। घटनास्थल पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, ये भी जानकारी सामने आई थी। लगातार वहां की जो टीम थी, चाहे एनडीआरएफ हो एसडीआरएफ हो, उनकी वहां पर तैनाती की गई थी और उनके संपर्क में थे, अधिकारियों के संपर्क में सीएम धामी लगातार बने हुए थे और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि जल्द से जल्द इन फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाए, सकुशल उनको बाहर निकाल लिया जाए। चमोली की तस्वीरें आपके सामने, उत्तराखंड के चमोली में। इसी बीच हितेश जुड़ गए हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी लेकर। हितेश, अगर हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशन की, तो अब वहां पर क्या स्थिति है और किस तरीके से जानकारी तो ये भी मिली कि सीएम धामी भी वहां घटनास्थल पर पहुंचे? जी बिल्कुल, देखिए मंजर बहुत ही भयानक है और चमोली का यह पीपल कोटी क्षेत्र ठीक है, आपके पास में लौट रही हूं और वहां पर जिस तरीके से जो चीजें हुई हैं, मैं आपके पास लौटूंगी। पहले हम तस्वीरें दिखा देते हैं दर्शकों को। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम धामी यहां पर मौजूद हैं और ये सुरंग के अंदर की ही तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा ये हादसा। और हितेश, आप अपनी बात को पूरी करिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चमोली में ये घटना घटी है, ये बहुत ही भयावह मंजर है और 22 लोगों की इसमें फंसने की सूचना थी और जिस तरीके से इसमें अभी 7 लोगों की मौत की इसमें घटना मिली है। और जिस तरीके से इसमें बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी हाल ही में चमोली पहुंचे हैं और चमोली पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री अभी मामले का संज्ञान ले रहे हैं, निरीक्षण वहां पर कर रहे हैं। और यही वजह है कि क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग का लगातार अलर्ट जारी है और आपदा प्रबंधन लगातार वहां पर स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें वहां पर मौजूद है, क्योंकि अभी जितने लोग मर रहे हैं उनके जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी 7 लोगों की हुई है और बाकी 4 जो लोग हैं उनको रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। 2 लोगों का भी पता नहीं चल पाया है। लिहाजा इसके जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां अतिरिक्त टीम वहां पर लगा दी गई है और टीएचडीसी की ये टनल थी, निर्माणाधीन टनल थी और यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया था टनल का, वहां पर देर रात भूस्खलन का मामला सामने आया। उसके बाद में वहां पर पानी आया और पानी के तुरंत बाद वहां पर मलबा देखने को मिला। लिहाजा इसके जो मलबा और पानी की जो स्थिति थी वो 6 से 7 फीट की स्थिति थी, जिसमें मजदूर अंदर दब गए थे। लेकिन मौके पर जो आपदा प्रबंधन ने टीम भेजी थी, उन्होंने वहां पर रेस्क्यू शुरू कर दिया था। घायलों को गोपेश्वर अस्पताल वहां पर भेजा जा रहा है। हितेश, अभी मौसम की वहां पर क्या स्थिति है? मौसम कैसा है? क्योंकि अगर वहां पर मौसम खराब होगा, बारिश होगी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी बहुत ज्यादा चुनौती होगी टीमों को। जी बिल्कुल, देखिए युद्ध स्तर पर वहां पर काम जारी है। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो येलो अलर्ट वहां पर जारी है और येलो अलर्ट जारी होने के बाद पर जो संबंधित अधिकारी है और जो एजेंसी है वो वहां पर
मौजूद हैं। लिहाजा इसके एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं अतिरिक्त रूप से वहां पर लगा दी गई है। देर रात से वहां पर ऑपरेशन सुचारू रूप से जारी है। वहां से मजदूरों को निकालने की जो कार्रवाई है वो लगातार वहां पर जारी है, क्योंकि आपदा प्रबंधन ने भी अपनी वहां पर जो टीमें हैं वो लगा दी गई है। रात भी देर रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रबंधन पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए थे कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरीके से ये घटना घटी है, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस कंपनी के माध्यम से ये लोग अंदर पहुंचे थे, जिस एजेंसी के मजदूर अंदर पहुंचे थे, उस एजेंसी को भी ये भी नहीं पता है कि उनके कितने मजदूर अभी अंदर हैं। और लिहाजा इन सब सवालों के जवाब अभी बाकी है। और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी चमोली में मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनसे जायजा ले रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गोपेश्वर के चमोली अस्पताल जाएंगे और वहां पर घायलों की जानकारी लेंगे, उनसे बात करेंगे। और मुख्यमंत्री की जो बात हुई है वो जो झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात हुई, उन्हें भी लगभग पूरा जो संभावना और भरोसा उनको दिलाया यहाँ पर गया है। जी वाकई में हितेश, और ये तो बहुत बड़ी लापरवाही। आखिर इतनी मौत की जिम्मेदारी किसके कंधों पर? आपने जैसा कि जिक्र भी किया कि वहां पर उनको ये तक नहीं पता कि कुल कितने मजदूर अंदर काम कर रहे हैं, और जो तमाम गाइडलाइंस भी होती ही हैं सुरंग के अंदर जो मजदूरों को काम कराया जाता है, तो क्या उन गाइडलाइंस का भी वहां पर पालन नहीं किया जा रहा? तब कई सारे लूपहोल्स निकलकर सामने आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि किन मानकों के आधार पर वहां पर काम चल रहा था, क्या मानक थे, किन मानकों के आधार पर मजदूरों को अंदर भेजा गया, किन मानकों के आधार पर रेस्क्यू वहां पर अभी चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 1.5 किलोमीटर अंदर जो निर्माणाधीन टीएचडीसी की टनल है, उसमें जो अचानक मलबा आया, अचानक पानी आने का मामला सामने आया, उसके तुरंत बाद कुछ ही मिनटों के बाद आपदा प्रबंधन एक्टिव हुआ और उसके बाद में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य जो एजेंसियां हैं वो वहां पर लगा दी गई थी और रेस्क्यू तत्काल प्रभाव से सुचारू रूप से जारी कर दिया गया। और जिस तरीके से अभी 7 लोगों के मृत्यु की पुष्टि हुई है, तो इसके बाद अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि जो ये आंकड़ा है, ये आंकड़ा अभी बढ़ सकता है और घायलों का भी लगातार 9 है मरने वालों का आंकड़ा। और बहुत बड़ा सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि इनकी जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर? फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।